सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 8, जिसका शीर्षक है अनेकार्थी शब्द। तो इस अध्याय में हम जानेंगे अनेकार्थी शब्दों के बारे में। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमें चित्र दिए गए हैं और उनके नीचे कुछ शब्द लिखे हैं। पहला चित्र है अज, दूसरा भी अज, तीसरा भी अज। तो अज किस किस को कहते हैं? अज यानी कि अज का मतलब बकरा भी होता है, अज का मतलब चांद भी होता है, अज का मतलब शिव जी भी यानी कि शिव भी होता है। तो कुछ शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं। ऐसे शब्द प्रसंग बदलने पर अलग अलग अर्थ प्रकट करते हैं। इन शब्दों को अनेकार्थक या अथवा अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। जैसे अज के 3 अलग अलग अर्थ यानी कि बकरा, चंद्रमा, शिव है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि एक शब्द के अलग अलग अर्थ हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इन्हें ही हम क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द। कुछ अनेकार्थी शब्द और उनके उदाहरण। नीचे कुछ अनेकार्थी शब्द और उनके अर्थ दिए गए हैं, इन्हें याद कीजिए। तो पहला शब्द है श्री। अब अनेकार्थी शब्द क्या है इसके? अब श्री का अर्थ क्या क्या हो सकता है? लक्ष्मी, सरस्वती, धन और शोभा। ऐसे ही दूसरा है पक्ष, जिसका अर्थ क्या क्या हो सकता है? पंख, महीने का आधा भाग और तरफदारी। लोक, मनुष्य, समूह, जगत। पतंग, पक्षी, सूर्य, पतंगा, उड़ने वाली पतंग। हार, माला या पराजय। सारंग, मोर, हंस, बादल, मृग। विग्रह, शरीर, युद्ध, लड़ाई, झगड़ा। नाग, सांप, पर्वत, पान। राग, रंग, प्रेम, गाने का राग। वास, गंध, रहना, कपड़ा। विधि, ब्रह्मा, विधाता, कानून, भाग्य। वाम, बाया, उल्टा, दुष्ट। वर, दूल्हा, श्रेष्ठ, सुंदर। मित्र, सूर्य, सखा। यम, शनि, यमराज, मृत्यु, 2 की संख्या। मत, संप्रदाय, वोट, राय। मुद्रा, अंगूठी, रुपया, मोहर। पद, पैर, कविता का चरण, कोई ओहदा। तो बच्चों, ये थे हमारे कुछ अनेकार्थी शब्द यानी कि एक शब्दों के अनेक अनेक अर्थ प्रकट होना। तो यहाँ पे कुछ और आपको उदाहरण दिए गए हैं। इन उदाहरणों को पढ़कर आप इन्हें याद कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो इसी के साथ आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार।